नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि जो है का जो राहु है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है शनि का, उसमें प्रवेश करने जा रहा है और राहु जो है मेष राशि में 12वें स्थान पे है। तो ऐसे में इसका क्या एक तरीके से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, और ये 7 जुलाई से और ये 16 मार्च 2025 तक ये यहीं पे रहेगा, लगभग 8 महीने। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों के ऊपर इसका क्या क्या असर पड़ेगा, आप लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या लाभ होंगे इससे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख रहे हैं, राहु 12वें भाव में और शनि जो है इस समय 11वें भाव में। हम यहाँ पे खाली राहु की बात करने जा रहे हैं क्योंकि शनि जो है यहाँ पे स्वयं के घर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। एक 12वें में है तो पहला स्वयं का घर हो ही गया। उसके बाद जो 5वीं दृष्टि आएगी वो 4th भाव में आएगी। 7वीं दृष्टि जो है आपकी 6ठे भाव में है और 9वीं दृष्टि जो है 8म भाव में। तो दोस्तों ये तीनों दृष्टियां हैं। 12वें भाव जो है व्यय का भाव होता है, विदेश का भाव होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है विदेश से लाभ अर्जित करने का है। यानी कि यहाँ पे राहु जो है बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाला है क्योंकि शनि की राशि में गया हुआ है। ठीक है, और शनि जो है स्वयं 11वें भाव में यानी खुद के घर में। ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो विदेशों से आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा एक तरीके से चीज़ें मिलने की संभावनाएं, लाभ मिलने की संभावनाएं, हर चीज़ आपकी एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप लोग जाओगे, लेकिन इतना नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। थोड़ा बहुत ज़रूरत के अनुसार एक तरीके से, अगर आपको ज़रूरत लग रही है किसी चीज़ की तो आप मंदिर चले जाएंगे या कहीं और। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है ना यहाँ पे ठहर जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा देखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तरीके से विदेश यात्रा का भी लाभ होगा, विदेश जा भी सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, 4th भाव में जब इनकी 5म दृष्टि पड़ रही है, पहली दृष्टि जिसे भी बोलते हैं, तो ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो जैसे भूमि भवन ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, तो उनमें अचानक से आप लोगों का एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। यानी कि कुछ भी चीज़ है वो अचानक से आपका मन करेगा और आप उस चीज़ को ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए लंबी आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी होगी। कुछ भी चीज़ है, ठीक है ना, तो उसे एकदम से आप ले लोगे, अर्जित कर लोगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है माता के साथ संबंध जो है ना आपके थोड़े से एक तरीके से ऊपर नीचे रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चंद्र से संबंधित अगर आप लोग उपाय कर सके तो वो करिएगा। अपनी माता को हर पूर्णिमा को एक तरीके से खीर जो होती है ना वो बना के खिलाइए। ठीक है, पानी वेस्टेज कम कीजिए आप लोग। ठीक है, ये चीज़ें जो है थोड़ी सी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में ना आए जिससे आपका फ़ायदा ना हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है पार्टनरशिप में भी। ठीक है, आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा राहु जो जिस तरीके से गतिशील है, ठीक है ना, शनि के नक्षत्र में, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यानी कि कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो ये समझ के खरीदिए कि उसे स्वयं को खरीदना है। अचानक से जो आपका एक तरीके से बनेगा कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें स्वयं खरीदिए। ये नहीं कि उसमें किसी दूसरे का नाम भी डलवा दिया, काट लिए तो उसमें
दो के नाम से करवा दिए, घर लिया तो उसे दो के नाम, अपने सिंपल अपने नाम से करवाइए, किसी और को उसमें इन्वॉल्व ना करिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है इस वजह से आपकी माता जो है वो आपसे रुष्ट भी हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि जो चीज़ आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका भी कुछ हक बनता है, ठीक है। तो उनके लिए भी सोच के चलिए। कहने का मतलब ये है कि आप, अगर आप पे ज़्यादा पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पे लिमिटेड पैसा है तो आप लोग उतना ही कदम उठाइए जितने की आप लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा है कि आप लोग बाद में जाके ना फिर पछताएंगे या पछताना पड़ेगा। छठे भाव में यानी कि राहु की सप्तम दृष्टि जो है छठे भाव में पड़ रही है। दोस्तों में शत्रु जो है ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और रही बात बीमारियों की, थोड़ा सा आप लोगों को ना मेंटली हेडेक रहेगी, यानी कि हो सकता है कि आपकी जॉब कुछ दिन के लिए छूट भी जाए। इस टाइप के जो काम होते हैं ना वो हो सकते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आपकी स्वयं की मंगल की राशि है और ऐसे में थोड़ा सा आप लोगों को कष्टकारी रहता है। और ऐसा वैसे ज़्यादा भी नहीं है, आप खुद पे अपने ऊपर हर चीज़ को थोप लेते हो, ठीक है ना, ज़बरदस्ती, जिसका कोई औचित्य नहीं होता। तो उस चीज़ को आप लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि मानसिकता जो है आप लोगों की, उसे आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे अगर नहीं सुधारोगे तो राहु जो है ना थोड़ा सा कल्याण कर देता है ऐसे आदमियों का। तो यहाँ पे आप लोगों को स्वयं ही इस चीज़ से बचना पड़ेगा। हालांकि आपके दुश्मन यहाँ पे भ्रमित रहेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए एक उपाय बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही साधारण उपाय है वैसे तो, ठीक है ना, फिर भी आप लोगों को अगर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये कोशिश करिए कि अगर कोई शमशान घाट है तो वहाँ पर आप लोग कोई भी पौधा लगा दें, ठीक है, पीपल बड़ का इस टाइप का कोई पौधा लगाए, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से शांति मिलेगी और मानसिक जो आपकी अवस्था है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगी, ठीक है। वैसे कई लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते कि वहाँ पे पेड़ लगाना, लेकिन देखो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मोक्ष का द्वार है, वहाँ पे लगा सकते हैं आप लोग, और इससे आप लोगों का ही फायदा है। इसके अलावा दोस्तों जो आखिरी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, यानी कि 9वीं दृष्टि, वो अष्टम भाव पे पड़ रही है, कष्टों का भाव है, पैरों से देखा जाता है। और इस भाव को तो आपका तो दिमाग है और ये है पैर, ठीक है, या ये कह दीजिए मृत्यु के भाव को भी देखा जाता है। तो कोई यहाँ पे ऐसी संकट वाली बात नहीं है आप लोगों के सामने, ठीक है। एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जो मैंने उपाय बताया है, इस उपाय से बहुत लाभ मिलेंगे, ठीक है ना, पेड़ लगाने वाले उपाय से। अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों एक बहुत ही साधारण उपाय है, शनिवार के दिन, ठीक है, आप लोग भैरव मंदिर में जाएं और वहाँ पे सफ़ेद रंग के रसगुल्ले जो होते हैं ना वो चढ़ाते 8, ठीक है, 8 रसगुल्ले चढ़ाने, तो उससे आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों बात करें धन की, धन इस दौरान आपके पास भर भर के आएगा, लेकिन कुछ मानसिक अवस्थाओं के कारण आप लोग अपनी एक तरीके से जॉब जो है ना वो भी छोड़ सकते हैं, या आपसे छूट सकती है, या आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब खुद के स्वयं की आपकी गड़बड़ की वजह से भी हो सकता है या किसी और की वजह से भी। ये मैंने वैसे उपाय बता दिए हैं, आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होंगे ये उपाय, कोई ऐसे बड़े उपाय नहीं है जिससे आप लोगों को दिक्कत पेश आए। तो यहाँ पे ये उपाय कर लेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा दोस्तों, और जो थोड़े बहुत कष्ट है ना वो भी आप लोगों के कट जाएंगे। एक चीज़ और, शनि जैसे आपके 11वें भाव में, तो आपकी जो पुरानी बचत है, या एक तरीके से ये कह लीजिए आपको
अपनी पत्नी का काफ़ी सहारा मिलेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोग ना थोड़ा सा जो आपकी नाव डोल रही है वो कम से कम स्थिर चलेगी। तो पत्नी का साथ आप लोगों को देना है यहाँ पे, और उसकी वजह से ही आप लोगों की काफ़ी एक तरीके से समझ लीजिए जीवन में हेल्प होगी यहाँ पे। तो पत्नी के बिना ये आपका जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। सबसे बड़ा लाभ आपको विदेश से होगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा सा अध्यात्म में मन लगाओगे तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। बाकी जो मैंने आप लोगों को उपाय बताए हैं, अगर वो उपाय आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों ये जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रखी हैं ना आपके जीवन में, ये एक तरीके से आपको दिखाई भी नहीं देंगी, महसूस भी नहीं देंगी। जिस जगह से आपने काम छोड़ा था, यानी कि जिस पोजीशन से आप छूटे थे, उससे ऊपर पोजीशन पे आप लोग जा सकते हो। और दोस्तों यहाँ से आपका जीवन बदलेगा। जो तारीख है उसे नोट कर लीजिए, किस तारीख से किस तारीख तक आपका जीवन यहाँ पे चेंज होगा। ये एक तरीके से हम बात करें तो दोस्तों ये 4 अक्टूबर मान के चलिए आप, 4 अक्टूबर से लेके आपका 28 फरवरी तक, ठीक है। इस दौरान आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा लाभ होने की उम्मीद है दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और दोस्तों आप सभी को भी हमारा जय श्री राम दोस्तों।